हरे कृष्णा, नमस्ते, प्रणाम, सबको सुप्रभातम। हरे कैसे हैं आप कृष्ण। सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है? गरिमा बहन, रुचि बहन, टॉमन सर, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरु। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है ठीक है। गुरुजी। सत्र को प्रारंभ करेंगे, कौन करेगा प्रार्थना? प्रार्थना के साथ सबको प्रारंभ करेंगे। आज प्रार्थना कौन करेगा? रुचि बहन सुन पा रही हैं? गरिमा बहन, रुचि बहन। जी गुरु जी। ठीक है, रुचि बहन प्रार्थना के साथ सबको प्रारंभ करें। जी गुरु जी। सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें बंद करेंगे। 3 बार गहरी लंबी सांस भरेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरेंगे और ओम चैंट करेंगे। प्रेयर करेंगे गुरु वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे। 3 प्रणाम करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री मातपितु चरण कमले नमः। हमने जो भी ऊर्जा इस मंत्र से ग्रहण की उसको अपने हाथों में रब करेंगे। अपने आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, अपनी पूरी बॉडी से स्पर्श करते हुए अपने दोनों हाथों को एक बार फिर से रब करेंगे।
अपने आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। आपके भीतर विराजमान परम सत्ता को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद प्यारी बहन। आप सभी मुझे सुन पा रहे हो? जी गुरुजी। कल हम सब कहाँ थे, कोई एक बताए। कल क्या पढ़ रहे थे, कोई एक बताइए। हे भगवान, कैसे काम चलेगा। गरिमा बहन, कैसे काम चलेगा। हठ योग प्रदीपिका गुरुजी पढ़ रहे थे। हाँ, विदुषी बहन बता रही, क्या बता रही थी आप। हठ योग प्रदीपिका। हाँ, तो वो तो हमको भी पता है, लेकिन हम उसमें क्या पढ़े थे कल, अंतिम टॉपिक क्या था हमारा। योग का क्या स्वरूप है उसमें? हाँ, योग का क्या स्वरूप है? नहीं समझ पा रहे आप कह क्या रहे हैं। हठ योग में योग का क्या स्वरूप है, ये पढ़ रहे थे। इसमें भगवान शिव ही इसके आदि योगी आदिनाथ हैं। ये सब आपने बताया था कल। ठीक है। अब हठ हम योग का प्राणायाम की शुरुआत आज से करने वाले थे इसमें। क्या पढ़ने वाले थे। प्राणायाम आज से शुरू करने वाले थे इसमें। अरे भाई, अभी तो हम लोगों ने हठ योगी की साधना का लक्ष्य पढ़ा था शायद ना। नहीं, लक्ष्य नहीं पढ़ा था, सिर्फ उसके बारे में बताया था कि हठ योग का क्या। प्रदीपिका का संक्षिप्त परिचय आप लोगों ने, या हठ जी प्रदीपिका जी का परिचय पढ़ा था, पहला विषय था विदुषी जी बहन जी कि जी। सच में हठ प्रदीपिका और हठ योग प्रदीपिका में क्या भिन्नता है। हम्म। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू है, ठीक है। अच्छा, दूसरा था पर्यायवाची है। हम लोगों ने इसके रचनाकार की बात कही थी, जहाँ पे इसके रचनाकार स्वामी स्वात्मा राम जी हैं, ये भी पता जी चला। लेकिन यहाँ पे स्वामी स्वात्मा राम जी एक अनुयायी के रूप में है ना। जी आदि जी योगी जो भगवान शिव है, जिसे आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय का एक अभिन्न अंग है, इसलिए स्वामी स्वात्मा राम जी यहाँ एक अनुयायी के रूप में रहे, है ना। हम्म। ये पढ़े थे। और इसके काल तथा समय के बारे में पढ़े थे कि इसका हठ प्रदीपिका का काल क्या है, क्या समय है। तो हमने ये भी बताया था कि 13वीं 14 से 16। शताब्दी से 18वीं शताब्दी, बहुत से लोगों का मत है, विभिन्न मत है, लेकिन यहीं पर और भी कुछ लोगों का जो एग्जैक्ट मत है वो क्या है, 16वीं से 18वीं शताब्दी की बात करता है। ये पढ़े थे हम लोग। नहीं, 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी। और सॉरी सॉरी, 14वीं से 16वीं शताब्दी, ठीक है। फिर हठ प्रदीपिका के योगी के स्वरूप को हम लोगों ने पढ़ा था। योग का स्वरूप का मतलब वही था कि इसके आदि प्रवर्तक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, क्या स्वरूप है इसका, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि हठ योग साधना का लक्ष्य क्या है। चले आगे। ठीक है। आप सब सुन पा रहे हैं, शुरू जी करें। गुरुजी। चलते हैं। हठ योग में चूंकि प्राणायाम को पढ़ना है, तो पहले ये जान लीजिए कि हठ योग साधना का लक्ष्य क्या है। सबको पता है कि सब हमारे और आपके या किसी भी मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। होता है। होता है। बिल्कुल गलत बात है। किसी न किसी का होता है, सबका नहीं होता। सबका है लक्ष्य। सबका लक्ष्य है। विद नहीं गुरुजी, सबका नहीं होता। कहते ना, जो एक कहते हैं कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। बात सही है। हर व्यक्ति का लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य भी तो लक्ष्य की तरह होना चाहिए फिर तो ना। यहाँ तो कितने ऐसे जिन्हें अपने लक्ष्य को पता नहीं है। यहाँ तो कितने ऐसे जो आधी उम्र गुजार चुके हैं, उन्हें भी अभी तक अपने लक्ष्य का पता नहीं है। क्या चल रहा है, सब भगवान भरोसे चल रहा है भाई। भगवान भरोसे तो सृष्टि चल रही है। हाँ, तो हम भी सृष्टि के अंतर्गत ही तो आ रहे हैं। मतलब उन्हें अभी तक अपना लक्ष्य नहीं पता है। जो हठ योगी की साधना है, हठ योगी की साधना का लक्ष्य क्या है, और इस हठ योगी की साधना के लक्ष्य के पीछे कारण क्या है, ये भी तो जान लीजिए ना।
मनुष्य जीवन के पीछे कोई ना कोई कारण है ना। आपके जो मनुष्य जीवन मिले इसके पीछे कोई ना कोई कारण है या ऐसे मिल गया? तब आप लोग हाँ ना में बोला करो भाई, ऐसे मिल गया। चलो बड़े सौभाग्यशाली हो फिर तो, अगर ऐसे मिल गया। क्या सच में इतना आसान है मनुष्य जीवन जो ऐसे सभी को मिल जाए? नहीं। तो ये जो मनुष्य का जीवन मिला इसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण होगा ना। अकारण ही तो यह मिला नहीं, कोई ना कोई एक कारण है इसके पीछे। दूसरा, उसी तरीके से हमारे जीवन में, साधक के जीवन में, अब यहाँ पे आ गई किसके? साधक की। अब आम मनुष्य सभी जन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साधक की। कहते हैं साधक के जीवन में किसी भी कार्य को करते समय, किसी भी कार्य को आयाम, किसी भी आयाम को पूर्ण करते समय उसके चित्त में, उसके चेतना में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसके विचारों में, उसके पुरुषार्थ में, उसकी बलों में एक भाव, एक विश्वास, एक ट्रस्ट हर क्षण, हर पल और प्रतिपल दिखाई देता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने टास्क को, उसे अपने लक्ष्य को, उसे अपनी टारगेट को क्या करना है? फुलफिल करना है, उसे पूरा करना है। क्यों? क्योंकि वही उसके जीवन का एक उद्देश्य हो सकता है। अब उद्देश्य ये जरूरी नहीं कि जन्म से शुरू किया और अंत समय तक के लिए उद्देश्य हो। उद्देश्य भी कई आयामों में होते हैं, छोटे छोटे उद्देश्य, पार्ट पार्ट में उद्देश्य, अर्थात जैसे हम छोटे छोटे टास्क फिट करते हैं, सेट करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हर एक मनुष्य के पीछे, दूसरा हर एक साधक के पीछे किसी न किसी कार्य को करने के पीछे कोई न कोई कारण होता है। वो ऐसे ही किसी कार्य को नहीं करता है। आप बताइए, आप ऐसे ही इस योगी के विषय को पढ़ रहे हैं, कोई तो कारण होगा ना। कुछ तो सोच के आप आए होगे ना, कुछ तो आपके मन में जिज्ञासा रही होगी ना, तभी तो ये कार्य कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्मा राम जी ने हठ योगी के लक्ष्य को बताते हुए कहा है कि ये जो हठ योग है ये राजयोगी की प्राप्ति का एक साधन मान लीजिए। लोग इसे राजयोगी की प्राप्ति के लिए स्वीकार करते हैं। दूसरा, केवल राजयोगी की प्राप्ति का साधन मानना इसे, ये भी गलत है। ठीक है, राजयोगी की प्राप्ति का हम साधन मान ले रहे हैं, लेकिन केवल राजयोगी की प्राप्ति का साधन मान लेना ही पूर्णतया को सिद्ध नहीं करता है। बात वही है, जैसे बहुत से लोग योग दर्शन नहीं पढ़ते हैं लेकिन योग तो करते हैं ना। योग करते हैं लेकिन योग दर्शन नहीं पढ़ते। तो क्या ऐसा कहीं नियम है क्या कि जो योग दर्शन पढ़ेगा वही योग करेगा? कहीं ऐसा है नियम? या कहीं ऐसा नियम है कि जो योग दर्शन नहीं पढ़ेगा वो योग नहीं करेगा? नहीं। तो यहाँ पे इसे राजयोगी की साधन का प्राप्ति माना। कहते हैं इस कड़ी में हठ योग साधना के लक्ष्य को स्वामी स्वात्मा राम जी ने बताते हुए कहा कि हठ योग साधना का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। अर्थात करना है ये जरूरी नहीं है, ये किया जा रहा है। दूसरा, कल इस विषय को आपको बताया गया था, क्यों? क्योंकि हठ योग की जो साधना है, कहते हैं एक सिक्के का दो पहलू है ना? एक सिक्के का दो पहलू है, यस नो? है। तो एक सिक्के का जब दो पहलू है तो हम उसी दो पहलू पे तो डिपेंड रहते हैं ना। तीसरे पहलू के बारे में कभी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन तीसरा पहलू भी होता है। आपको पता है ना, कभी कभी सिक्का खड़ा रहता है, ना हेड है ना टेल है। क्यों गुड़िया बहन? खड़ा भी तो रह सकता है ना। अब जैसे हमारे यहाँ बारिश हो रही है खूब, कहते हैं आंधी पानी एक साथ आई है। चलो आंधी तो नहीं आई लेकिन पानी आ गया ना। लेकिन पानी आया और नाम के लिए आया, रुक रुक करके अगर आया और फिर चला गया तो नाम भी हो गया कि पानी भी आया, आंधी भी आया, और जो काम होना था उसे, फसल की जो सिंचाई होनी थी, उतना बारिश हुआ ही नहीं कि फसल की सिंचाई हो सके। तो दो कार्य तो हो गया, एक आंधी एक पानी का। तीसरा कार्य था जो शेष रह गया, तीसरा पहलू। यहाँ पे हठ योग साधना को हम समझने का प्रयास करें। कहते हैं हठ योग साधना को राजयोग की प्राप्ति का एक मार्ग माना गया है, एक साधन माना गया है।
जिसे राजयोगी की प्राप्ति करनी है वो हठ योग साधना की मार्ग पर चल करके राजयोगी की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन हठ योगी की साधना का पालन करके, ऐसे नहीं कि हठ योगी बन करके, हट करके, जिद करके, जबरदस्ती करके, क्योंकि यहाँ पे हट का मतलब ही जोर जबरदस्ती, इसी तरीके से लेते ना। क्यों गुड़िया बहन, पढ़ी होंगे हठ योग। हम लोग को हठ योग में क्या बताया जाता है कि हठ का मतलब ही जिद है, जबरदस्ती है। तो यहाँ पे हठ का मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक मार्ग के रूप में यहाँ हमको परोसा जा रहा है, ये एक मार्ग के रूप में हमको दिया जा रहा है। इस मार्ग पर चल करके, इसका अनुसरण करके, इसको जी करके, इसको व्यवहारिक जीवन में ला करके, अपना करके हम राजयोगी की तरफ बढ़ सकते हैं। क्यों? ये राजयोगी की प्राप्ति का एक साधन है, राजयोगी की प्राप्ति का एक माध्यम है, राजयोगी की प्राप्ति का एक मार्ग है। चले आगे, समझ में आया नहीं? गुरुजी। और एक महत्वपूर्ण बात कि राजयोगी की प्राप्ति का इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है, इस बात को लिख करके रख लीजिए। राजयोगी की प्राप्ति का इसके अतिरिक्त कोई साधन भी नहीं है। सबको राजयोगी की इच्छा होती है, राज की इच्छा होती है। कहते ना, हमारी बेटी जाएगी राज करेगी, हमारा बेटा हमारे जाने के बाद भी राज करेगा। अब न जाने कौन से राज्य की बात कर रहे हैं हम। उस वाले राज की तो बात नहीं कर रहे, सुख संपदा यश वैभव कीर्ति को जीना, अहंकारी रूपी जीवन जीना, शासन करना, अहंकार रूप में शासन करना, सत्ता को जैसे चाहे वैसे चलाना, उसको तो राजयोग नहीं समझ रहे ना आप लोग। ठीक है, अब यहां पर यह विषय पूर्ण होता है। अब चूंकि इस हठ योग प्रदीपिका में और हठ प्रदीपिका की जो ग्रंथ है, इनमें हमें अंगों के बारे में जानना होगा कि किन किन अंगों से यह सुसज्जित है, किन किन अंगों से यह सुसज्जित है, और इस हठ प्रदीपिका में कौन कौन से अंग हैं। तो आपको बता दें, इस हठ योग प्रदीपिका में कुल कितने अंग हैं? 4। कितने अंग हैं? 4। पहला क्या है? आसन। दूसरा क्या है? प्राणायाम। तीसरा क्या है? मुद्रा और बंध। अब यहाँ पे मुद्रा को अलग और बंध को अलग नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं कहीं मुद्रा को ही केवल एक्सप्लेन किया गया है, मुद्रा को हाईलाइट किया गया है, बंध को वहां पे इंक्लूड ही नहीं किया गया है, तो हम बंध को भूल जाते हैं। लेकिन तीसरा विषय क्या है? मुद्रा और बंध। और चौथा विषय है हमारा नादानुसंधान। कितने विषय हो गए कुल? 4। इन 4 विषयों से यह हठ प्रदीपिका क्या है? सुसज्जित है। इन 4 आयामों से ये क्या है? भरा हुआ है। अब जब हठ योग प्रदीपिका में हम स्वामी स्वात्माराम जी के उपदेश के अनुसार अगर बात करें, लेकिन सामान्य अनुसार में बात करें, दोनों में बड़ा फर्क है, ध्यान से समझिएगा। पहला तो जब हठ प्रदीपिका का जो उपदेश आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो इसमें स्वामी स्वात्माराम जी ने सर्वप्रथम आसन अंग की चर्चा की है। पहले नंबर पे क्या है? आसन। तो आसन अंग की चर्चा की है। और द्वितीय अंग पे हमारी उन्होंने प्राणायाम की चर्चा की है। तृतीय नंबर पे उन्होंने मुद्रा और बंध की चर्चा की, और चौथे नंबर पर उन्होंने नादानुसंधान की चर्चा की। लेकिन इन सारे विषयों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हमारी शुरुआत होनी है, जो प्रथम अंग है, वो कौन सा है? आसन। आप योग दर्शन में भी आसन को पहले पढ़ते हैं, प्राणायाम को बाद में पढ़ते हैं। ये ऐसा है, प्राणायाम को पहले पढ़ते हैं, आसन को बाद में पढ़ते हैं? कोई एक? जो पहले पढ़ते हैं। आसन क्यों? पहले बढ़। क्योंकि आसन की सिद्धि के बाद ही हम प्राणायाम की तरफ
बढ़ेंगे। आसन सिद्ध हो जाने पर ही हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे। अब चूंकि बात यहाँ पे आसन के सिद्ध हो जाने पर, तो कुछ लोग आसन की सिद्धि की बात करते हैं। किसी को लगता है हमने 45 मिनट बैठने की आदत बना ली तो हमारे आसन सिद्ध है। कोई 1.5 घंटा बैठेगा तो उसको लगता है उसका आसन सिद्ध हो गया है। अब बड़े महात्मा लोग जी बात करते हैं कि 3 घंटे में आसन सिद्ध हो गई। अभी कुछ दिन पूर्व पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का संबोधन था, उसमें कहा कम से कम 4 घंटा बैठो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। सबका सम्मान कीजिए, सबको सुनिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि गुड़िया बहन, हमने क्या, हमने जिसने 45 मिनट बताया उसको नोट कर लिया, जिसने 1 घंटा बताया उसको भी नोट कर लिया, 1.5 घंटे वाले को भी नोट कर लिया। अब हम कंफ्यूज, हम कर कुछ नहीं रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि हम कौन सा करें। कर एक भी नहीं रहे, हम कौन सा करें। तो पहले आधे घंटे वाला कर लो ना भाई। आदत बना लो आधे घंटे बैठने की, 45 मिनट बैठने की आप आदत बना लो। संभव हो तो 1.5 घंटे की आदत बना लो। अब आप कहेंगे सर, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जब आसन की सिद्धि हो जाए तभी प्राणायाम की शुरुआत करनी है। तो ये आपको बताएगा कौन कि आपके आसन की सिद्धि हो गई? बताइए। आसन की सिद्धि का तात्पर्य ये कि जब आप आसन में लंबी अवधि तक बैठते हैं, तो उस लंबी अवस्था में, जितना लंबी अवस्था तक आप बैठ सकते हैं, उस अवस्था में भी आप सहज रहें, आपका शरीर सहज रहे, आपका मन सहज रहे, आप आराम से एकाग्रता के साथ बैठ पाए। सहज का मतलब ये कि अब ऐसे आसन लगा के बैठे हैं, शरीर में पीड़ा हो रही है, कष्ट में पीड़ा हो रही है, पीठ में हमारे दर्द हो रहा है, स्पाइन की अवस्था ही परिवर्तित हो गई है, बैकबोन एकदम जय 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 कर रहा है कि बस, है ना, छोड़ दो इसको। तो उस अवस्था में लंबी अवधि तक बैठ करके आप क्या करें? यहाँ पे सिद्ध का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर लंबे समय तक, विशेष अवधि तक आप बिना किसी असहज अवस्था के बैठने में अगर सफल हैं, सहज हैं, तो हम कह रहे हैं जितनी देर हम सहज रह सकते हैं, उस सहज अवस्था में तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ही सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? अब ये सोच लीजिए कि हमारा जब ये सिद्ध होगा तभी हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तो हमको लगता है दिव्यांशी बहन से मिलना पड़ेगा, कि रिसर्चर है, फिर ये बताएंगी कैसे हम शुरू करें। तो स्वामी स्वात्मारायण जी ने इस उपदेश में सर्वप्रथम ये बता दिया है कि जब आसन की सिद्धि हो जाए तब हम अन्यादि विषयों की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये सोच करके कि आसन की सिद्धि हुई ही नहीं है और हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, फिर तो हमको नहीं लगता है कि कोई हठ प्रदीपिका के अनुसार साधना या हठ होगी कि अंग को अपनाएगा या साधना करेगा। फिर तो कोई पैरामीटर होना चाहिए ना, बढ़िया बहन। जैसे थर्मामीटर है, चेक कर लिया, वैसे तो इसका भी कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए कि हाँ आसन सिद्ध हो गया। लेकिन वो पैरामीटर इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी हमारे पास नहीं है ना, कि लगाया और बता दिया कि आसन सिद्ध हो गई। जैसे वेट मशीन है, खड़े हो गए और बता दिया वजन कितना है। तो अभी कोई आया है क्या ऐसा कोई पैरामीटर इसका, कि आप किसी के शरीर में लगा दो और पता चल जाएगा कि इसके आसन सिद्ध है कि नहीं? किसी के शरीर में लगाने के बाद उसकी कैपेसिटी का अंदाजा कर लें, किसी के मस्तिष्क में लगाने के बाद पता कर ले कि ये जागृत है कि सोई हुई है। कुछ आया है ऐसा? नहीं। तो यहां पर एक हो गया आसन। और आसन को आप समझ लीजिए, आसन को हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, आसन को आप समझिए कि आसन का मतलब क्या है। आप लोगों को बताया गया है कि आसनेन दृढ़, आसनेन भवेद दृढ़म आसनेन रुजुहन्ति। आसन करने से मनुष्य की शरीर में दृढ़ता आती है, ठीक है, लेकिन वो दृढ़ता हमेशा रहेगी नहीं। जब तक आप आसन करते रहेंगे आपका शरीर, आप 3 महीने आसन करिए फिर 2 महीने गैप कर दीजिए,
आप कहिए आपकी दृढ़ता वैसी रहे तो हमें नहीं लगता शायद संभव है। जैसे अभी विदुषी बहन के साथ थोड़ी सी स्पाइन की प्रॉब्लम चल रही है या जो कुछ भी चल रहा है, तो अभी इनकी अवस्था, जब से इन्होंने 1 महीना 2 महीना से उस प्रैक्टिस को छोड़ा होगा, तो क्या अब ये जब भी दोबारा करेंगी तो क्या उतनी ही ऊर्जा के साथ या उसी लेवल में स्ट्रेचिंग कर लेंगी, या उतनी सुंदरता के साथ कोई आसन बहुत पूर्ण तरीके से कर पाएंगी? अब ये तो इनकी परिस्थितियां ही बताएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप हो गया है। तो आसन करने से मनुष्य के शरीर में दृढ़ता तो रहती है, लेकिन ये कहिए कि आसन को एक बार किया, 2 बार किया, 1 महीने किया, फिर छोड़ दिया, अब आसन को करते नहीं है। तो आसन को करते रहने से दृढ़ता बनी रहती है, एकाग्रता बनी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा जो विषय है यहाँ पे प्राणायाम का बताया गया था, लेकिन सबसे विशेष बात यह कि यहाँ पे कुंभक प्राणायाम की चर्चा की गई। प्राणायाम तो बताया गया, लेकिन कौन सा प्राणायाम बताया गया? कुंभक प्राणायाम बताया गया। कहते हैं दूसरे उपयोग में कुंभक प्राणायाम के 8 कुंभकों की चर्चा की गई है। अभी तक हम कुंभक प्राणायाम पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें कुंभक के कितने आयाम हैं? 8। कितने आयाम हैं? 8। तो अब एक कुंभक से हम 8 कुंभक की तरफ चलेंगे, तो क्या हमारी साधना में परिवर्तन नहीं होगा गुड़िया बहन? हमारी सोच में परिवर्तन नहीं होगा? हमारी व्यवहारों में परिवर्तन नहीं होगा? होगा ना? होगा कि नहीं होगा? जी गुरु अब जी। जिन 8 कुंभकों की चर्चा यहाँ पे की गई, कहते हैं कि दूसरे उपदेश में स्वामी स्वात्मा राम जी ने कुंभक प्राणायाम के चर्चा करते हुए 8 प्रकार के कुंभकों का वर्णन किया है। और यहाँ पर कुंभक प्राणायाम कहकर ही इन 8 आयामों को संबोधित किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पे जो 8 प्राणायाम है ना, सभी 8 प्रकार के कुंभक प्राणायाम है। अर्थात सभी क्या है? कुंभक ही हैं, लेकिन उनका आयाम अलग अलग है, उनके प्रकार अलग अलग हैं। और इन 8 कुंभकों में केवल कुंभक को सबसे श्रेष्ठ कुंभक अथवा प्राणायाम माना गया है। ये भी बात विशेष है। इन 8 प्राणायामों में केवल कुंभक को ही, इन 8 अंगों में, कुंभक के 8 अंगों में, कुंभक के 8 आयाम में, कुंभक के 8 डायमेंशन में केवल कुंभक को ही सबसे श्रेष्ठ अथवा प्राणायाम माना गया है। आप सभी सुन पा रहे हैं? प्रिया बहन, दुष्मंता भाई जी, जीना बहन, दिव्यांशी जी बहन। गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु अच्छा, जी। जी गुरु जी। तो जब सुन रहे तो कहीं सहज अवस्था में, या मतलब कुछ कार्य में आप सब लोग संलग्न हैं? अच्छा, है सहज अवस्था। देखो ये विदुषी बहन तो बैठी है अपनी स्थान पे रोज वाली, लेकिन वीडियो ऑफ करके बैठी थी। स्वास्थ्य शायद अनुकूल नहीं लग रहा है इनका, है ना? ऐसा कुछ है हाँ क्या विदुषी बहन? जी गुरु जी, एक साइड में लेग्स का पूरा पेन आज उभरा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, शुभकामनाएं सुबह सुबह सभी की, है ना? आपको जल्दी से सही हो जाएंगी, घबराइए मत। जी अब बात करते हैं नंबर 3 विषय की, जहां पे मुद्रा की बात कही गई। कहते हैं हठ प्रदीपिका के तीसरे उपदेश में, तीसरे अंग में मुद्राओं का वर्णन करते हुए कुल 10 मुद्राओं की बात कही गई है। कितनी मुद्राओं की बात कही गई है? 10 मुद्राओं की चर्चा कही है। और इन 10 मुद्राओं में भी स्वामी स्वात्मा राम जी ने खेचरी मुद्रा को सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कहा, है ना? जो विदुषी बहन रोज करती है, शायद रोज लगा खिचड़ी में। क्यों? हम सब में से कोई ना कोई तो करता ही होगा ना। कोई रोज करता होगा, कोई कभी कभी करता होगा, कोई बिल्कुल नहीं करता होगा, कोई कभी किसी कक्षा में कर लेता होगा। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्मा राम जी ने मुद्राओं की चर्चा करते हुए कुल 10 मुद्राओं के बारे में बताया है, जहां पर खिचड़ी को उन्होंने श्रेष्ठ मुद्रा के नाम से संबोधित किया। तीसरा विषय, चौथा विषय है नादानुसंधान।
अब ये जो चौथा विषय है या अंतिम विषय नादानुसंधान का, ये क्या है? आप समझिए कि योग के अंतिम अंग, कौन से योग के अंतिम अंग? हठ प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका के अंतिम अंग की बात कह रहे हैं। इस योग के अंतिम अंग में नादानुसंधान का हठ प्रदीपिका में जो चौथे नंबर पर जो उपदेश दिया गया है, यहां पर नादानुसंधान की कुल 4 अवस्थाओं की वर्णन किए गए हैं। यहां पर नादानुसंधान की जो 4 अवस्थाएं बताई गई है, जिनमें साधक को अलग अलग प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। कितनी अवस्थाएं? 4। उनमें साधक को क्या सुनाई देता है? अलग अलग आवाज सुनाई देती है। 4 प्रकार की 4 अवस्थाएं हैं यहाँ पे। और जो अलग अलग नाद सुनाई देता है ना, उन चारों अवस्थाओं में जो निष्पत्ति की अवस्था है, उस निष्पत्ति की अवस्था को स्वामी स्वात्माराम जी ने श्रेष्ठ अवस्था कहा है। बात सुन रहे हैं कि नहीं? देखो, आप नहीं बोलोगे ना तो विश्वास करो हम सो जाएंगे। हमारी आंखों में इतनी गहरी नींद है, जी गुरु जी। और हमको तो बाद में पूछेंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा है, सही भी पढ़ा है या नहीं। बहुत गहरी नींद है, और हम जबरदस्ती स्नान करके भी बैठे, फिर भी नींद हमारी देखिए। लेकिन हमने कहा था कि हम आएंगे, इसलिए हम चले आए। तो जो यहाँ पर नादानुसंधान का विषय, तो नादानुसंधान क्या कह रहा है? कह रहे हैं स्वामी स्वात्माराम जी ने कि इस हठ योग प्रदीपिका के अंतिम अंग, अंतिम अवस्था जहां पे नादानुसंधान की बात कही जा रही है, इस नादानुसंधान में भी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। और इस नादानुसंधान में व्यक्ति को, साधक को, अभ्यासी को अलग अलग प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। आप केवल इतना सा बात बता दीजिए कि जब कभी भी आप किसी भी साधना या किसी भी अभ्यास को कर रहे होते हैं, कभी कभी जब आप मौन रहते हैं, तो मौन रहते भी कुछ चीजों को आप देखते रहते हैं, कुछ चीजों को आप सुनते रहते हैं बिना बोले। ऐसी अवस्था कभी बनी? बनी कि नहीं? यस नो? जी गुरु जी। जी गुरु। वो जो अवस्थाएं है वो क्या है? वो आती कहां से है? आप बताइए। वो अवस्थाएं आती कहां से है? और उसमें भी एक अवस्था होती है जहां पे साधक सुनते सुनते, सुनते सुनते, देखते देखते, चलते चलते, चलते चलते रुक जाता है, देखते 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 सो जाता है, सुनते 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 एकदम अनसुना अवस्था में चला जाता है, कोई बोध नहीं रह जाता है। आप लोगों ने तो देखा होगा, ध्यान की कक्षा में भी कई लोग झूम रहे होते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा झूम रहे होते हैं, कुछ झूमने के साथ साथ नींद में भी चले जाते हैं, है ना? हर किसी की अलग अलग अवस्थाएं होती है वहां पे। तो सभी की एक ही अवस्था होती है। जिसकी जैसी अवस्था है वैसे उसको ध्वनि भी सुनाई दे रही होगी, वैसे उसको ट्रस्ट भी महसूस हो रहा होगा, वैसे उसको स्पर्श की अनुभूति भी हो रही होगी। ये सारे विषय होंगे कि सभी की एक ही अवस्था होती है? दिव्यांशी बहन बताएगी, विदुषी बहन बताएगी, गरिमा बहन, गुड़िया बहन, आप लोगों ने तो किया है ना? क्या वो अवस्था एक ही होती है? नहीं गुरुजी, साउंड भी अलग अलग सब होता है। सबकी अलग होती है गुरु जी। साउंड्स भी अलग अलग होती है, इमेजेस भी अलग अलग होती है कि नहीं? जी लेवल भी अलग अलग होता है। आपकी धरती से दूरी भी अलग अलग होती है कि नहीं? दिव्यांशी जी बहन, आपकी धरती से दूरी भी तो अलग अलग होती है ना? हाँ जी गुरु कभी जी। कभी कभी अनुभूति होता है कि हम भ्रमण कर रहे हैं, है ना? नारद जी के साथ भ्रमण कर रहे हैं, नारायण नारायण कर रहे हैं। एक बात से कुछ करो, जैसे हमें थोड़ा जागृत अवस्था आ जाए ना, हम अभी निद्रा अवस्था में लग रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा ना, जो अलग अलग साउंड्स, जो अलग अलग इमेजेस, जो अलग अलग चीजों की अनुभूति आपको हो रही है, उसके पीछे भी तो सोल का कोई कार्य होगा ना, सोल की कोई भूमिका होगी ना। कि ऐसे ही सबको, चलो हमने आंख बंद कर लिया, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, नींद में भी हमको प्लेन नहीं दिखाई दे रहा है,
नींद में भी हमको कलरफुल चीजें नहीं दिखाई दे रही है। नींद में भी हमको एहसास हो रहा है कि अभी हम एक चेयर पे बैठे हैं, काश सो जाते तो कितना आराम हो जाता। हमें तो नहीं लग रहा है। विदुषी बहन बार बार माइक अनम्यूट करती है कि कुछ बोलें, लेकिन बोलती ही नहीं। क्योंकि मन में आपके भाव है ना कि आपको नींद आ जाए। हाँ, जो सोच रहे हैं वही तो सुनाई देगा आपको अपने भीतर। कि हमारे मन में एक भाव है कि हमें नींद आ जाए, जी। ये विदुषी बहन ने कहा। लेकिन हमारे मन में विदुषी बहन एक और भाव भी है ना, कि जल्दी से 6 बज जाए, 6:15 बज जाए, तब नींद आए। आपकी बात को हम अस्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उस नींद में भी तो एक कोई ना कोई भाव होगा ना, कि पहले 6:15 बज जाए, 6 बज जाए फिर आए। और नींद बेशक बहुत गहरी हो, या हम बहुत गहरी अवस्था में सोए रहे हों, लेकिन जाग करके स्नान करके, है ना, अगरबत्ती भगवान को दिखा करके, है ना, तो फिर आकर के बैठे ना, भले नींद आ रही है, तो जी। नींद में भी हमने कुछ कर्म जो थे हमारे नित्य कर्म हमने कर तो लिए ना, जी। तो वो भी तो भाव में ही रहा होगा। हम्म। अर्थात सही और गलत दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। जी। और हावी कौन होता है? जिससे आप मौका देते हैं। जैसे हावी, हमने एक बार मौका दिया होता कि एक बहाना बना लेते कि कल तो विदुषी बहन ने फोन करके जगाया था, हालांकि उस समय हम पहले जग गए थे, लेकिन आज इन्होंने फोन ही नहीं किया। तो एक बहाना बना देते कि ओ हो विदुषी बहन, तो आपने तो मुझे फोन ही नहीं किया ना, इसलिए हम सो गए। तो वो तो एक बहाना हो गया ना, वो सही तो था नहीं। जी। लेकिन उसी गहरी नींद में भी एक जागृत अवस्था की, जागृत स्वचेतना की जो बात थी वो भी चल रही थी। क्या? कि आपके समक्ष आना है, आपको कुछ बताना है, कुछ चीजें चल रही हैं। तो हमने उस नींद पर, जो नींद हम पर हावी थी, हमने उस पर अपने को हावी किया, या हमने उस नींद को अपने पर हावी होने नहीं दिया, तब तो हम इस सामने बैठे ना आपके। जी। लेकिन अभी आपने कहा कि आपको लग रहा है कि नींद आ जाए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे अंदर ये भी तो है ना विदुषी बहन, कि नींद हमें कक्षा के बाद आए। जो चीज जरूरी है वो सामने पहले फोकस है, पर अंदर का जो हाँ, भाव है वो भी तो है ना। ये एक्सेप्टेशन बहुत जरूरी होती है। आपकी स्वीकार्यता कितनी है? हम्म। आपकी स्वीकार्यता कितनी है? दूसरा, नादानुसंधान जो चौथा विषय, इस विषय को समझ लीजिए, और अंतिम जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, इस हठ प्रदीपिका के, उसको समझ लीजिए, उसको सुन लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसको जान लीजिए, फिर अभ्यास की तरफ चलिए, तो और भी आनंद आएगा। हालांकि ये जो 4 अवस्थाएं मैंने बता दी, तो इसके बाद तो हम आपको प्राणायाम के अभ्यास करा सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हठ प्रदीपिका या हठ योग प्रदीपिका की उस मूल से आप वंचित रहेंगे अभी, जिसके अंतर्गत आने वाले प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वो जरूरी है और हम आपको बता दें, या प्राणायाम की तरफ चलें? नहीं गुरु जी, बता दीजिए। बता दे? जी। ठीक है, बता देते हैं फिर। सब लोग राधे राधे करिए पहले। राधे 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 राधे। गुरु राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। राधे कृष्ण गुरु जी। राधे कृष्ण सभी को। 1 मिनट ले ले थोड़ा सा। हाँ गुरु जी। चलिए सभी लोग, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। आप लोग बोलिए, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तब हम जगेंगे कैसे? हे भगवान। राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण 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 राधे हरे राधे। राधे। राधे राधे श्याम, श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे राधे श्याम, श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे हरे राधे। राधे। राधे कृष्ण, कृष्ण राधे राधे कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण 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 राधे राधे। हरे। राधे राधे श्याम, श्याम, राधे राधे श्याम, श्याम, श्याम राधम श्याम श्याम, राधे राधे राधे। राधे।
हो गया, अब हम जाग गए हैं, घबराइए मत, है ना। और इसको भी गुनगुनाते समय एक भाव की जरूरत है ना। हमने क्या कहा, हमने वही कहा जो रोज कहते हैं, बड़ा ध्यान से आप सभी सुनिएगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। एक वाइब्रेशन हो आपके शब्दों में, एक स्पंदन हो आपके भावों में, एक घर्षण हो आपकी आवाज में, फिर आप सीधे कनेक्ट करो। अब पता नहीं वो हमसे हो पा रहा है कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश तो मैंने की कि हम जागृत अवस्था में आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय हम सबको बताया है, और वह महत्वपूर्ण विषय है क्या, इस बात को भी जानिए। जब हम महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं तो इस महत्वपूर्ण विषय में भी स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि साधक को, अभ्यासी को बाहरी आडंबरों से, है ना, साधक को, अभ्यासी को बाहरी आडंबरों से दूर रहने की आवश्यकता है। क्या हम बाहरी आडंबरों से दूर रह रहे हैं? और यहाँ पे आप बाहरी आडंबरों का तात्पर्य क्या समझ रहे हैं? और यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी ने बाहरी आडंबरों पर खुल करके उसकी आलोचना करते हुए कर्म बल की सत्ता पर प्रकाश डाला है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, इसकी आलोचना की है। योगिनी विदुषी बहन, स्वामी स्वात्माराम जी ने यहाँ पे आलोचना की है। जी। क्यों? गलत की आलोचना की उन्होंने ना, सही की आलोचना थोड़ी की है उन्होंने। विरोधाभास दर्ज कराया किसके लिए? गलत के लिए। क्योंकि एक साधक के भीतर किसी भी तरीके का दिखावा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक साधक के भीतर किसी भी तरीके का दिखावा नहीं नहीं। होना चाहिए। लेकिन हमारी एक पॉलिसी है, हम कहते क्या है, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। यही कहते हैं ना विदुषी बहन? जी जी बिल्कुल। तो आप दिख रहे हो, आप बेच दो अपने को, चलो बेच दो। आप ही ने कहा ना जो दिखता है वो बिकता है, बेच दो आप। बेच सकते हैं? नहीं। नहीं। तो स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार क्या ये वचन सत्य है, जो दिखता है वो बिकता है? कि वही रूप से सत्य हो सकता है, जी। आडंबरों से सत्य हो सकता है, भौतिक संसार के दृष्टिकोण से सत्य हो सकता है, साधना के दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। हम्म। बिल्कुल सही। जी साधना गुरुदेव। के दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है, ये भौतिक संसार के दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है, अर्थात हमने उसको गलत भी नहीं कहा। वो जिसको भौतिक बिजनेस संसार करना के हो। दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है, लेकिन साधना के दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। नहीं। और स्वामी स्वात्माराम जी ने बाहरी आडंबरों पर, बाहरी विवरणों पर, बाहरी विषयों पर खुल करके आलोचना की है कि एक साधक के भीतर आडंबर नहीं होना चाहिए, एक साधक के भीतर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, एक साधक के भीतर बहुत दिखावा नहीं होना चाहिए। जी साधक कैसा होना चाहिए? सरल। सादा जीवन उच्च विचार। हाँ हाँ, एक लाइन में इसने तो पूरी बात ही कह दी, कहानी खत्म, है ना। इसी को कहते हैं रिसर्चर, सादा जीवन उच्च विचार। अच्छा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे योगी की दृष्टिकोण से थोड़ा समझ लेते हैं दिव्यांशी बहन। जब साधक के गुणों की बात करते, कहते एक साधक के जीवन का सिद्धांत सैद्धांतिक होनी चाहिए। एक साधक के जीवन का सिद्धांत सैद्धांतिक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। क्या हमारा जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित है?
कहते हैं साधक को काल के अनुसार, देश के अनुसार, प्रकृति के अनुसार चीजों को स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब हम पढ़ाएं किसको? सारे लोगों की वीडियो ऑफ है, एक ही बहन बच गई है, योगिनी रुचि बहन। चलिए, आप जब तक जगेंगी हम पढ़ाएंगे, अन्यथा हम छोड़ के चले जाएंगे। नहीं गुरुजी, मैं जग रही हूँ। तो हमको भी तो नींद आ रही है ना, देखो आपसे ज्यादा आ रही है। और हमने आपको कुछ बताने सिखाने के लिए हम जबरदस्ती स्नान भी करके चले आए ना। अब हम आप सबको देखेंगे नहीं तो सोचेंगे अब हमें नींद आ ही रही है तो सो ही जाते फिर। तो हमारी यहाँ तो बल को भी कम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी करते रहो ना, वीडियो या कुछ भी करते रहो, काम करते रहो, कपड़े समेटते रहो, बेड ठीक करते रहो, सब चलेगा, ठीक है, लेकिन लगे रहो। तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी ने आडंबरों का खुलकर विरोध करते हुए, उसकी खुलकर आलोचना करते हुए कुछ विशेष चीजों पर बल दिया है। जैसे योगी को अपनी वेशभूषा का ध्यान रखना चाहिए। योगी को अपनी वेशभूषा का ध्यान रखना चाहिए, और योगियों के जैसी वेशभूषा ही आपकी होनी चाहिए, है ना? आप लोग कहेंगे सर फॉरेन में तो बहुत से योगा ट्रेनर के कपड़े ठीक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे तो उसके हिसाब से भी बताया गया ना कि काल के अनुसार, देश के अनुसार, कल्चर के अनुसार भी चीजें होती है, अर्थात वो गलत नहीं है। तो हमारा जो देश है, हमारी जो काल है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसके प्रतिकूल आप व्यवहार करते हैं तो शायद वो योगी के अनुकूल नहीं आता, वो योगी के अनुकूल नहीं आता है। और स्वामी स्वात्माराम जी ने सिंपल सा, बड़ा साधारण सा विषय रखा है कि एक साधक को, एक अभ्यासी को अपनी वेशभूषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वही ध्यान हम नहीं रख पाते हैं। उन्होंने कहा है कि एक योगी की वेशभूषा योगियों की तरह होनी चाहिए। अब योगियों की तरह होने का मतलब भगवा पहन ले? योगियों की तरह होने का मतलब रफल ओढ़ ले? योगियों की तरह होने का मतलब क्या है बताइए? कहते हैं योगी जो होता है ना, अपने शरीर का, अपनी अंगों का दिखावा नहीं करता, वो अपनी शरीर को ढक के रखता है। आप कभी मेरी कोई इंस्टाग्राम पे फोटो देखिए, उसमें कुर्ता वगैरह जो मैंने पहन रखा है, आप देखेंगे मेरे कुर्ते की बाह यहां तक है। आज भी उठा के चेक करिएगा, है ना? उसमें हमारे कुर्ते की बाह कहाँ तक है? यहाँ तक है। जी। यहाँ तक भी तो कुर्ता बनवा सकते हैं ना, बुरा वो भी नहीं है। लेकिन भाई हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसके अनुसार अनुसरण करें जीवन में। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि साधक को, अभ्यासी को अपनी योग की यात्रा में अपनी वेशभूषाओं का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसे कभी भी ऐसे फूहड़ वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, ऐसे भी फूहड़ कपड़ों को धारण नहीं करना चाहिए जहां पे योग की मर्यादा को ठेस पहुंचे। आपको पता है? और एक कहानी मैं आपको बता दूं, कुछ समय पूर्व जब विदुषी बहन लखनऊ थी तो हम शायद लखनऊ गए हुए थे और इनसे हमारा मिलना हुआ। विश्वास करेंगे, ये जिस कपड़ों में आई थी, हमें लगा कि सच में ये साधक हैं, और इन्हें गुरु बहन के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में स्वीकार करना कोई मतलब दुखी करने वाला, व्यथित करने वाला ऐसा कोई कार्य नहीं है। इनके कपड़ों की वेशभूषा मैं आपको बता दूं, आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाना, पड़े होंगे फोटोग्राफ्स, उसमें क्या है, इन्होंने पूरे अपनी मतलब इनके जो वेशभूषा है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण है, एकदम ढीले ढाले कपड़े। वो बेशक जींस रहे या क्या रहे मुझे नहीं पता है, ध्यान नहीं इतना, लेकिन मुझे जहां तक मेरे चित्त में है कि बहुत ही सरल, बहुत ही सहज कपड़े थे वो, और वो एक साधक के गुणों को परिभाषित करने के लिए काफी थे। वो एक साधक की गुणों को परिभाषित करने के लिए काफी थे। तो एक योगी का जो लक्षण है, अगर आप योगी के शिक्षक हैं, अगर आप योगी के साधक हैं, तो आपकी वेशभूषा भी सहज होनी चाहिए, न तो आडंबर युक्त होना चाहिए, न दिखावा युक्त होना चाहिए। और एक योगी को, अच्छा आप जल्दी मुझे बताइए कि कभी मैंने गंगा जी में स्नान करते हुए
गंगा जी में स्नान करते हुए बिना कपड़ों के गंगा जी में स्नान करते हुए कोई फोटो या रील वायरल किया है? नहीं। क्या हम स्नान नहीं करते? हम जितनी बार ऋषिकेश हरिद्वार जाते हैं उतनी बार हर की पौड़ी में स्नान करते। क्यों? क्योंकि वो वर्जित है। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हम सबको पता है कि हमारे सुबह के वस्त्र पूरे होते हैं, लेकिन रात को सोते समय हम सभी हल्के कपड़े पहनते हैं, नींद अच्छी आए। आते हैं। आज आप आडंबर की बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए, इंस्टा पे तमाम ऐसे रील पड़े होंगे जहां पे हमारे तमाम साधक भाई लोग, तमाम साधक बहनें लोग, वो सोने से लेकर के उठने तक का और तमाम तरीके की जो वीडियो बना रही हैं, वो क्या सच में ये स्वामी स्वात्माराम जी के अनुरूप है? नहीं है। नहीं। नहीं है। तो यहां पर उन्होंने इस विषयों की खुल करके कड़ी निंदा की है, आलोचना की है, विरोध की है। भाई स्वामी स्वात्माराम जी तो है नहीं, उन्होंने निंदा कर दी, कोई झगड़ने जाएगा दिव्यांशी बहन? लेकिन आप करना शुरू कर दो, आपको घर से उठा ले जाएंगे। अच्छा, तुम्हें अच्छी चीजें नहीं दिखी? अच्छा, तुम्हें यही दिख रहा है, बताते तुम्हें। तो तुरंत आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। अब स्वामी स्वात्माराम जी के ऊपर एक्शन कर लो ना, जाओ एफआईआर दर्ज कर दो, कोर्ट में चले जाओ, स्वामी स्वात्माराम जी आएंगे कोर्ट में अपना देखने, तब तो आप कोई काम करोगे। नहीं। तो यहाँ पे स्वामी शांताराम जी ने एक बड़ी अच्छी विषय रखे कि उन्होंने साधक को बाहरी आडंबरों से बचने के लिए सर्वप्रथम बताया। दूसरा, एक योगी के लक्षण उसकी वेशभूषा को प्रभावित करे। उसकी वेशभूषा ही ऐसी हो कि उसकी योग की शिक्षा को प्रदर्शित करे, रिप्रेजेंट करे। अगर आपकी वेशभूषा ऐसी है, कोई देख करके आपको ये समझ जाए कि आप कोई आचार्य हो सकते हैं, या आप शास्त्री हो सकते हैं, या आप कोई गुरु हो सकते हैं, आप योग गुरु हो सकते हैं, लेकिन आपकी वेशभूषा ही ऐसी है कि ना आप शास्त्री भी लग रहे हैं ना आचार्य लग रहे हैं, अच्छा इतना भी फूहड़ नहीं है कि हीरो ही लगे, तो ना तो इधर के हो पा रहे ना उधर के हो पा रहे, किधर के भी नहीं हो पा रहे, तो किधर के भी तो हो जाओ। दिव्यांशी बहन, वही तो मैंने कल बताया था कि या तो मोस्ट वांटेड हो जाओ या बिल्कुल रियल स्पिरिचुअल हो जाओ। तो हम तो कहीं के नहीं हो रहे हैं। और लोग क्या कहते कहते लाइफ है, जीना चाहिए, जैसे चाहो वैसे जियो। किसने मना किया है? भाई आप कहते जो दिखता है तो बिकता है, तो यहाँ पे गलत मैंने क्या कह दिया कि जो दिखता है वो बिकता है? अगर इसको स्वामी स्वात्माराम जी के अनुरूप अगर हम लोग देखें तो फिर शरीर तो दिख रहा है ना, तो ये भी बिकता होगा, बेच सकते हैं इसको। आप एक कोई व्यक्ति होगा कह सकता है कि सर हम इसको बेच भी सकते हैं, बेशक आप बेच सकते हैं, लेकिन क्या ये सैद्धांतिक है? तो उन्होंने सिद्धांतों के अनुसरण, सिद्धांतों का पालन करते हुए सैद्धांतिक रूप से साधक को जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। एक विषय वेशभूषा। दूसरा, उन्होंने योगी के विषय में एक और भी महत्वपूर्ण विषय रखा। क्या? कभी भी कोई भी साधक योगी की ग्रंथ को पढ़ करके, योगी की कथाओं को सुन करके, योगी की उदाहरण, योगी की परिभाषा को पढ़ करके योगी नहीं बन सकता। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। केवल योगी की कथाएं सुन करके, योगी की प्रवचन सुन करके, योग का प्रवचन कह करके, भाई हो सकता है हमें भी बहुत से लोग कहते हो कि बड़ा योग का प्रवचन कहते हैं, हाँ तो चलो ठीक है मान लिया कि योग का प्रवचन कह करके। अब भाई कह रहे थे, कह रहे इतना ही कम है क्या कि कोई कुछ कह रहा है? परेशान वो जिसको कोई कुछ नहीं कह रहा है। हम तो आनंदित है कि हमें कोई कुछ कह रहा है, और आप भी आनंदित रहना जब कोई कुछ आपको कहे। जब आपको कोई कुछ कहना ही छोड़ देना, तब आप समझना आपके जीवन में कुछ चल नहीं रहा है, जीवन है निराश है आपका। लेकिन जब आपके जीवन में कहने वाले लोग मिल जाए, तोड़ने वाले लोग मिल जाए, व्यथित करने वाले लोग मिल जाए, तो याद रखना कि ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। और अगर कोई नहीं मिला, लेकिन आपकी सेहत आपको तोड़ रही है, आप अब जैसे विदुषी बहन के साथ क्या, इनका स्पाइन इनको परेशान कर रहा है, तो इनके साथ कुछ नया नहीं है, ईश्वर इनकी परीक्षा ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहीं और जोड़ना चाह रहा है तो पहले तोड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कहीं हो सकता है इसके पहले जोड़ा होगा, फिर ये थोड़ा सा अपने अहंकार को बढ़ा दी होंगी या अज्ञानतावश कोई गलत व्यवहार की होंगी, फिर से उस अवस्था में ये भगवान ने इनको ले आया कि एक बार फिर से साधना की उस शक को समझ जाओ, फिर हम आपको एक नया मौका दे देंगे।
तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी ने योग की वेशभूषा के साथ साथ साधक को यह भी बताया कि योग की केवल कहानी पढ़ करके, योग की केवल कथा पढ़ करके, योग की अच्छी अच्छी परिभाषाओं का एक्सप्लेनेशन दे करके, उसे एक्सप्लेन करके आप योगी नहीं बन सकते। छोटा सा उदाहरण, बहुत से शिक्षक और बहुत से साधक का क्या काम है कि योग तो करते हैं लेकिन योगी के नियम का पालन नहीं करते। यही हुआ ना विषय, वो योग करते हैं लेकिन योग के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा, शिक्षक योग करते हैं, योग कराते हैं, योग पढ़ाते हैं, लेकिन अब कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल लाइफ है। उस लाइफ को नंगा होकर के भी जीते हैं, पार्टी में भी जाते हैं। उसकी क्या नाम है उसका, कॉकटेल क्या बोलते हैं उसको विधिवंशी बहन, जो पार्टी करते हैं लोग, वो जाकर के पार्टी भी कर रहा है। तो उनके जो प्रवृत्ति है और उनके जो चरित्र है, ये दोयम दर्जे की चरित्र है, अर्थात दिखाने के लिए कुछ और है, खुद के लिए कुछ और। तो इस तरीके से एक साधक को, एक शिक्षक को, एक अभ्यासी को अपने चरित्र को दोयम दर्जे का नहीं बनाना है। उसके चरित्र एकल होने से, वो सचरित्र होना चाहिए, अर्थात उसकी भावों में भी नग्नता ना हो, ऐसा होना चाहिए साधक का जीवन। और सच में साधक वही है। हम कह रहे हैं हमारे शरीर में नग्नता नहीं है, नग्नता नहीं है, लेकिन हमारी भावों में बड़ी नग्नता है, तो भी तो बेकार है ना। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि योगी की कथा सुनने से, योगी की कथा पढ़ने से, योगी के ग्रंथ पढ़ने से, योगी की केवल बातें कर लेने से, योग का बड़ा बड़ा प्रमाण दे देने से आप योगी नहीं हो सकते। याद रखिए। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के जीवन में ऐसे न जाने कितने लोग मिले होंगे जो योग तो सीखते हैं, योग तो सिखाते हैं, लेकिन रात को कहीं भी खड़े होकर के चाय पी लेंगे, कहीं ठेले पर खड़े होकर मोमोज खाएंगे, कहीं होटल में जा करके पार्टी करेंगे, कहीं गिलास आपस में टकराएंगे, फूट भी सकती है ना। इस तरीके के तमाम लोग आपके जीवन में देखने को मिले होंगे। तो वो, उनका जीवन बुरा नहीं है, उनका जीवन उनके कर्मों के अनुरूप है, उनका जीवन उनके सिद्धांतों के अनुरूप है, और उनका जीवन उनके प्रारब्धों के अनुरूप है। इसलिए हमें उन पर भी दोषारोपण नहीं करना है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कर्म, हमारी प्रारब्ध, हमारे पुरुषार्थ ऐसे नहीं है। हाँ, वो योग को जीते नहीं है, वो योग को जीते नहीं है। और आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, आप लोग अगर योग पढ़ रहे, योग सीख रहे हैं, तो ये जो कहीं भी खड़े होकर के ठेले पर इतना बड़ा सा पाइप लगा करके गिलास में खड़े होकर के जो आप लोग पीते हैं ना, ये एक योगी का लक्षण नहीं है। घर में बना लीजिए, घर में ले आइए, आराम से बैठ करके पी लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। कहीं पे भी ठेले पे खड़े होकर के खा लेते हैं, कहीं पर भी कुछ भी खा लेते हैं। उस ठेले पर उस एक बर्तन को न जाने कितनी बार धोया गया, न जाने कितने लोगों का उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक सारी चीजें मिली हुई है। खड़े होकर के बड़े चाव से खाते हैं। वही जूठी गिलास है ना, वही जूठी गिलास में हम बार बार उसे धो करके किसी को चाय पिलाते हैं और हम पीते हैं। साधक कभी गिलास में चाय नहीं पीता, अगर चाय पीनी भी है तो कुल्हड़ में चाय पीता। ठीक है। अब आप कुल्हड़ में चाय पीने के लिए या तो दुकान पे चाय पियो या कुल्हड़ को घर ले आओ, कोई बुरी बात नहीं है। चाय पीनी भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन चाय पीने की जगह निर्धारित करो कि क्या वो आपके अनुकूल है। किसी के लिए वो चाय हो सकती है, किसी के लिए वो सिर दर्द की दवा भी तो हो सकती है ना विदुषी बहन, क्योंकि ऐसे भी तो लोग हैं जिन्हें चाय नहीं मिला तो सिर में दर्द बढ़ गया, तो मान लो वो उनके लिए सिर दर्द की दवा है। तो सिर दर्द की दवा सही है, लेकिन वो सिर दर्द की दवा तो, अब आपको पता है ना कि जैसे मेडिसिन को गुनगुने पानी से लेना है कि सादे पानी से, तो उस सिर दर्द की दवा का भी तो पता होना चाहिए ना, कि खड़े होकर लेना है कि बैठ करके लेना है, ठेले पर लेना है कि गुमती पर लेना है, कि दुकान पर लेना है कि मकान पे लेना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना।
तो यहाँ पे साधक को योग को अपने जीवन में, अपनी व्यवहार में, अपनी आचरण में, अपनी स्वभाव में उतारना होगा, उसे जीना होगा, उससे जुड़ना होगा, उसका हो जाना होगा और उसको अपना बनाना होगा। तभी वह साधक उस योग की महत्ता को जान पाएगा। आपने अपने जीवन में, सबको जीवन में किसी न किसी से प्रेम होता है। कोई माँ से प्रेम करता है, कोई पिता से प्रेम करता है, कोई पुत्र से प्रेम करता है। लेकिन सबके जीवन में किसी न किसी को किसी न किसी से प्रेम होता है। बस इस बात को याद रखो और ये याद करो कि सबसे ज्यादा प्रेम हुआ किससे आपको, या अभी तक सबसे ज्यादा प्रेम है किससे। आप कहेंगे सर हमने ना अभी सबसे ज्यादा प्रेम किसी से नहीं किया, अब हमारा विवाह होगा तो हम अपने पति परमेश्वर से प्रेम करेंगे, सबसे क्यों प्रेम करें। तो घबराना मत, अब पति परमेश्वर से प्रेम करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बाद का विषय है। लेकिन अभी जितना प्रेम आपका जिससे उतना ही प्रेम आपका योग से हो जाए, है ना। उतना ही प्रेम आपसे योग भी करने लगेगा तब जब आप योग से प्रेम करने लगेंगे। आपको क्या लगता है केवल आप योग को प्रेम करते हैं, योग आपको प्रेम नहीं करता है। आप इतना प्रेम करते हैं योग को ना, योग आपसे इतना प्रेम करेगा। आपको पता है, आप 1 मिनट के लिए ध्यान लगाओ ना, योग आपकी चित्त को शांत कर देता है। आप 1 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो ना, आपकी नजल ठीक हो जाती। आप 1 मिनट कुंभक लगाओ ना, कैपेसिटी में परिवर्तन दिखाई देता है। आप प्रेम करते तो क्या वो आपको प्रेम नहीं करता है। अरे आप थोड़ा सा करते वो कई गुना करता है। तो इसलिए एक साधक को योग को अपनी व्यवहारिक जीवन में धारण करना होगा, योग के अनुसरण करने होंगे, योग को अभ्यास में रखना होगा, योग को समझना होगा। दूसरा, कभी भी कितनी भी विषम परिस्थितियों में योग की निंदा नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे हे राम हम तो कर रहे थे ना, इससे हमारा ये नुकसान हो गया, ये भूल गए, अगर नहीं करते तो न जाने कितना नुकसान हो जाता। इसलिए कभी भी योगी की साधक को निंदा नहीं करनी है। एक और महत्वपूर्ण विषय, स्वामी स्वात्माराम जी ने योग की गोपनीयता पर बहुत प्रकाश डाला है। योग में आपकी गोपनीयता बनी रहे। आप बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप रबर की गुड़िया हैं, आपको पता होना चाहिए। आप रबर के गुड्डे हैं, आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग यहाँ पे इष्ट दर्शन, आराध्य दर्शन, स्वदर्शन, परमात्मा दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। स्वामी स्वात्माराम जी ने इसका खुलकर आलोचना किया है। हम करते हैं, करते हैं। हम चंद पैसों के लिए अपनी शरीर को तोड़ करके, किसी से तोड़वा करके, जैसे राहीगीर मिस्त्री होता है ना मकान तोड़ता है, वैसे आजकल के गुरु लोग हैं, किसी के शरीर को मकान समझ लेते, जैसे चाहे वैसे मरोड़ते हैं, ठेलते हैं, खींचते हैं। अरे राम राम राम। स्वामी स्वात्माराम जी ने बड़ा दुख व्यक्त किया इन विषयों पर कि कभी भी साधक को किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना, और हर साधक को अपने शरीर की गोपनीयता बनाए रखनी है। सच में आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है ना, तो आप जानिए, आपको हो सकता है थोड़ा चंद पैसों के लिए, थोड़ी पॉपुलैरिटी के लिए आप अपनी वीडियो को, आप अपनी फोटोज को यूट्यूब पर, फेसबुक पर और तमाम जगह आप उसे लाइव करते हो ना, उससे वो गोपनीयता खत्म हो जाती। आप बहुत अच्छे आसन करते हैं, किसी कंपनी के साथ आपका डील है, वो आपकी आसन की खूब बढ़िया वीडियो बनाएगा, आपकी ढेर सारी वीडियो बनाएगा, आपकी फोटोग्राफी करवाएगा, और आपके चेहरे को और ज्यादा चमकाएगा, थोड़ा और ज्यादा सुंदर बना देगा जितना है ही नहीं, और फिर उसको पोस्ट कर देगा। तो आपकी जो गोपनीयता थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अच्छा चलो मान लो जिसने गलती किया या जिससे गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्या भविष्य में आप लोग फिर से यही कार्य करेंगे? कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा आपको ऑफर करे, क्या आप करेंगे इस कार्य को? अपनी शरीर की गोपनीयता को आप ओपन करेंगे? नहीं, कभी मत कीजिएगा। अपनी साधना की गोपनीयता को आप ओपन करेंगे? नहीं करेंगे, कभी मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। बड़ा दुख का विषय है, और यह निंदा का विषय, दुख का विषय तो कम है।
यह निंदा का विषय है, स्वामी स्वात्माराम जी से निंदा के रूप में कहा है। और इन विषयों का साधक के जीवन में कोई जगह ही नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से भी उन्होंने कहा है कि इस तरीके के विषयों का साधक के जीवन में कोई जगह नहीं होना चाहिए। एक बात और, जो सबसे दुर्लभ विषय है, स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है नित्य और निरंतर आपको प्रयासरत रहना है। रह सकते हैं, रह सकते हैं, नित्य और निरंतर प्रयासरत रहिए। आधे झूठ बोल रहे हैं, जब तक ज्वाला भाई के साथ हो ना तभी तक हो, याद रखना। जैसे 10 दिन की कक्षा बंद हुई ना, 15 दिन की, ये ऊर्जा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर धीरे धीरे ना, फिर सोने की आदत हो जाएगी, फिर कभी कभी करेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर मन है ना हटने लगेगा, ऐसा थोड़ी है। तो निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। आप भोजन के लिए निरंतरता बना सकते ना, आप स्नान के लिए निरंतरता बना सकते ना, तो पढ़ाई के लिए निरंतरता क्यों नहीं बना सकते? हो सकता है गुड़िया बहन आपको कोई कोसे कि अरे अब बुढ़ापे में आप ही पढ़ोगे कि बच्चे भी पढ़ेंगे, तो आप ये कहना हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको महारत हासिल करनी है, हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे। तो शिक्षा शेरनी के दूध के समान जैसी होती है। गाय का दूध पीने वाला गिर नहीं सकता है, तो शेरनी का दूध पीने वाला गिर जाएगा क्या? कोई उसे गिरा देगा? नहीं गिरा देगा। तो इसलिए हम अध्ययनरत हैं कि हमसे गलतियां ना हो, हमसे त्रुटियां ना हो, हम व्यवहारिक जीवन में बने रहें, इसलिए हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना। हम रोज नई नई सोच को क्रिएट करें, नई नई विचारों को लेकर के आगे बढ़े, इसलिए हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से भोजन आवश्यक है, उसी तरीके से अध्ययन भी आवश्यक है। लेकिन साधक एक समय के बाद अध्ययन ही छोड़ देता है। दूसरा, क्रियाओं की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इसके पीछे मुख्य कारण ये भी है कि कहते हैं कि जब कोई अत्यंत प्रभावी साधक, जब कोई उत्कृष्ट साधना पद्धति को अभ्यास के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, दिखावा के माध्यम से लोगों के बीच में लाता है, तो उसकी साधना छिड़ हो जाती है। इसलिए इसे गोपनीय रखने के लिए कहा गया है। दूसरा, कभी कभी उसका उपहास भी उड़ाया जा सकता है। और सही बात है, क्या उपहास नहीं उड़ाया जाता होगा? आखिर जो लोग समाज में इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, या हम लोग उन्हें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम बेशक उनसे नहीं कहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उपहास भी हो रहा है ना, उनका उपहास भी हो रहा है। तो इसलिए साधक को उपहास से भी बचना होगा। अपनी साधना की पद्धतियों को सरेआम बाजार में ओपन करने से भी बचना होगा। आपकी साधना बेशक बहुत अच्छी है, लेकिन वो सेवा के दृष्टिकोण से आप उसे किसी को सिखा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, वहां तक सही है ना। लेकिन उसकी मार्केटिंग अगर आपने करनी शुरू कर दी, तो फिर वो साधना नहीं रह जाता है। आगे बात समझ में? इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने इन विषयों में साधक को नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप, सिद्धांतों का सैद्धांतिक रूप से पालन करने के लिए भी प्रेरित किया है कि आप योगी हैं, शिक्षक हैं, अभ्यासी हैं, तो उसकी मर्म को जाने, उसके सिद्धांत को जाने, उसके नियम को जाने, और फिर आप अपने जीवन में उसे स्वीकार करें। करते हैं? नहीं करते? करते हैं क्या? बताइए। नहीं करते? आप कहेंगे सर हमारे कर्म चाहे जैसे हो, हमारे भाव तो अच्छे हैं। आपके कर्म चाहे जैसे हैं, तो भाव अच्छे कैसे हो सकते हैं? अगर भाव अच्छे होंगे तब कर्म अच्छे होंगे, अगर भाव अच्छे होंगे तब कर्म अच्छे होंगे। और भाव अच्छे कैसे होंगे? संयम से, एकाग्रता से, संतोष से, नियम से, सिद्धांतों से, सैद्धांतिक पक्षों से, है ना। तो इसलिए इन विषयों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज आप हमें छोड़ दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
अच्छा, दूसरा, इस विषय को यहीं पर खत्म नहीं करना है। यहां पर स्वामी स्वात्मा राम जी ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग क्यों किया है, अतिशयोक्ति अलंकार का मर्म क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है क्या, कहते हैं ना, अगर कल को विदुषी बहन बहुत बड़ा कार्य करने लगेगी तो आपको किसी तरीके की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कल को गुड़िया बहन बहुत बड़ी ट्रेनर बन जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो लोग साधना कर। कल को दिव्यांशी बहन बहुत बड़ा गुरु का तगमा हासिल कर ले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो स्वामी स्वात्मा राम जी ने इस हठ प्रदीपिका में, इस हठ योग प्रदीपिका में अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग क्यों किया है और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग का मतलब क्या है, ये विषय भी आपको जानना जरूरी है। और स्वामी स्वात्मा राम जी ने ना मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भी बताया। साथ ही साथ इस हठ योग को स्वीकार करके सभी रोगों निदान के बारे में भी बताया है। इस हठ योगी की पद्धति को स्वीकार करके हमेशा नौजवान बने रहने की गुणों को भी बताया है। नौजवान बने रहने का मतलब ये नहीं कि उम्र ढलेगी नहीं, बेशक बुढ़ापा आएगा लेकिन ऊर्जा आपकी अद्भुत रहेगी, विश्वास आपका प्रबल रहेगा, ट्रस्ट आपका दृढ़ रहेगा। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि बुढ़ापा रुक जाए और है ना हम ऐसे ही जैसे दिख रहे ऐसे ही हो जाए, ऐसे ही रहे। कुछ समय के लिए रह सकते हैं, जैसे हम भी हैं कुछ समय के लिए, बहुत समय समय ऐसे ही हैं, देख लीजिएगा आप, है ना। तो आप भी सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार करके सैद्धांतिक पक्षों को जीवन का एक आयाम बना करके जीवन का एक निर्धारण करें, व्यवहारों का एक निर्धारण करें, जीवन के आयामों का निर्धारण करें और फिर एक योगी की तरह, एक योगी साधक की तरह अपने जीवन को आप शनय शनय एक नए और नए आयामों से परिचित करें। ठीक है, बात समझ में आई? जी गुरु जी। बात समझ में आई अब तुम्हारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब तुम्हारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, और न लो अब परीक्षा हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बातें समझ में आई अब हमारी, बात समझ में आई अब तुम्हारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, और न लो अब परीक्षा हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। ऐसी बातें आपने कह दी कि एक लाइन बन गई है ना। सही बात है, ये दुनिया तो झूठी है ही, ये दुनियादारी भी झूठा ही है ना। जो सच्चा है उस कर्म को जानिए, जो सच्चा है उस मर्म को जानिए, जो वास्तविक है उस जीवन को जानिए, और जो अपना है उस सोल को जानिए, बाकी कोई किसी का नहीं। सब व्यवस्थाओं के अनुरूप है और एक के बाद एक व्यवस्था छूटनी है और एक के बाद एक लोग छूटना। ठीक है, सोने जी वाले गुरु। जाग जाओ, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब हमारा समय आ गया भैया सोने, है ना। मतलब अब आपकी समय की पूर्ति हो गई है, अब हमारी एज। आज का जो सत्र है वो यही तक है।
लेकिन एक बात बताइए, आप लोग तो इसमें केवल प्राणायाम को हमें पढ़ाना था, तो हमने सूक्ष्म रूप से बताने की कोशिश की, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्यों बढ़ता गया कि नहीं सारी चीजें हम थोड़ा सा जान लें? फिर तो हठ प्रदीपिका ही पढ़ने लगे फिर तो आप। क्यों विदुषी बहन? बताने वाले गुरु जी हैं इसलिए जानने वाले इच्छुक हैं। आने वाले गुरु जी है, क्या बात है। सलाह है ना, प्रणाम है, ऐसे विश्वास। नहीं, बताने वाले गुरु जी हैं, हे भगवान। अच्छा देखिए, बताने वाले गुरु जी हैं इसलिए इच्छुक हैं हम लोग। अच्छा बताने वाले गुरु जी हैं, तो आपने जैसे मतलब शब्द का हमने मतलब ऊंचे कानों से सुन करके है ना उसको बोला, जैसे कि आने वाले गुरु हैं, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होनी चाहिए ना। तो आने वाले गुरु जी मान ली इसलिए भी जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर है। आप लोग इसको केवल पढ़िएगा मत, व्यवहारिक जीवन में स्वीकारता भी होनी चाहिए। जैसे स्वामी स्वरूपाराम जी ने बताया ना, योगी की कथा कहना, योग का श्रवण पान करना, योग की बड़ी बड़ी उदाहरण और एग्जाम्पल और परिभाषाएं देना, ये सब एक विषय है, छोड़ दो, इस पर कोई मतलब ही नहीं है ना। बड़े बड़े कथावाचक है हमारी संसार में, और कथाओं में न जाने क्या क्या बोल जाता है, आप सबको पता है, किसी का नाम नहीं लेना है। तो जी। कथा कहने से बचना है, उस कथा के वास्तविक स्वरूप का अनुसरण जीवन में करना। ठीक है, तो आज तो संडे है, न जाने कितनों के लिए ये फंडे होने वाला होगा, है ना। मौसम भी बेजोड़ है, बारिश भी एकदम है ना। फिर तो चलना चाहिए कहीं झरनों वगैरह के बीच में थोड़ा, है ना, बढ़िया। दिव्यांशी बहन कह रही है यस यस, आज का तो प्लान फिक्स है पहले से। हाँ गुरुजी, भुट्टा खाएंगे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, भुट्टा का नाम इन्होंने ले लिया। और भुट्टा हमारे घर कई दिनों से रखा है, बस यही है कि उसको तैयार करके देने वाले हैं ना लोग, अभी शायद व्यस्त हैं। ठीक है, तो आप सब जुड़े, आप सबका बहुत आभार, और आप सब इतनी अच्छे से इस कक्षाओं को किए, और बड़े ही सुंदर तरीके से आप सब श्रवण पान करते हैं। बस एक डर है कि ये सुंदर श्रवण पान केवल श्रवण पान ही न रह जाए। यह सुंदर श्रवण पान सुंदर व्यवहार बन जाए, तो फिर सब अच्छा हो जाएगा। क्यों प्रिया बहन, समझ में आ रहा है? दुनिया बदलने का सामर्थ्य आपके भीतर है ना। दुनिया बदलने का, इतिहास रचने का सामर्थ्य आपके भीतर है। वही बात है कि BMW खरीद नहीं सकते, लेकिन लात तो मार ही सकते ना, अगर मालिक नहीं है तो एक है ना, मार के तो चले जा ही सकते। तो अगर इतिहास और भूगोल हम बना नहीं सकते, तो इतिहास और भूगोल में छेड़छाड़ तो कर ही सकते हैं, जो आज की गवर्नमेंट कर ही रही है, आने वाले भी लोग करेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि कोई भी व्यक्ति हो ना, कुछ भी बदलने का सामर्थ्य रखता है। तो आप अभी अपने जीवन को, अपनी विचारों को, अपनी सोच को, और अपनी परिवार को, अपने लोग को, अपनी आम जनमानस को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। आप इतने प्रबल है, और इस बात का एहसास आपको हो जाए। ठीक है, हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं, और अब तो करना ही है, क्योंकि जान भी गया ना कि बात समझ में आई, अब तुम्हारी झूठी है सारी दुनियादारी। तो जब ये दुनियादारी झूठी है, तो देखो जो करना है वो कर लो, क्योंकि किसी के भाव में, किसी की अभाव में कुछ भी रोको मत, देर बहुत हो जाएगी, है ना। और देर हो गई तो फिर समझ लो सब छूट जाए। आप लोगों ने मूवी देखी है ना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना, आ जा रे, नहीं तो है ना सब गड़बड़ हो जाएगा रे। आप समझ लेना फिर तो। आज के सत्र के लिए इतना ही। आप सभी दिव्य आत्माओं का और महान विभूतियों, महान योगियों का बहुत आभार, और आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को हमारा सहज सहज शक्र। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। ठीक है, दर्शन की कक्षा करनी है सभी को। जय श्री जगन्नाथ। जय गुरु। एक मिनट, एक मिनट, दर्शन की कक्षा तो होनी है शाम को ना। जय गुरु। जी गुरुजी।
तो सभी लोग दर्शन की कक्षा में रहेंगे, पक्का ना? जी गुरुजी। ठीक है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो आज संडे है, तुमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, धन्यवाद, सभी का आभार।